Hello, parents and my dear students. Welcome to online classes of Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 4. Subject English. Chapter 3. Poem. Lecture number 2. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग टू द chapter 3 poem. Yesterday we finished reciting the poem. So you can see in yesterday's lecture, in previous lecture, we did this poem and we are about to start making connection. Question 1. The poem is a lullaby. Now here the poet is saying that the poem is lullaby. ये जो poem है ये एक लोरी है. Which of these words would we include in a morning song? Now below there is given a table and this question is asking for which of the following words could be added in a morning song. Circle them. So if we think that this word could fit into a morning song, we have to circle them. So students, take out page number 51 and a pencil. Let us start. The first word is close. Now students, close means to shut down. Okay, so we won't add this word in our morning song, so we would not circle this. ये वर्ड क्लोज का मतलब होता है बंद करना. सो ये मॉर्निंग सॉन्ग के लिए फिट नहीं बैठ रहा है, सो इसे हम सर्कल नहीं करेंगे. Our next word is gently. Gently means smoothly, softly. So we can add this word to our morning song. Yes students, gently का मतलब होता है आराम से, धीरे से. सो इस वर्ड को हम हमारे मॉर्निंग सॉन्ग में ऐड करेंगे. Our next word is cuddle. Students, in previous lecture we read that cuddle means to hug oneself. Cuddle का मतलब होता है छाती से लगाना या लिपटना. So we won't add this word in our morning song. इसको भी हम morning song में add नहीं करेंगे और इसे भी circle नहीं करेंगे. Next word is snugging. So snugging means to be warm and safe. स्नग का मतलब होता है गर्म और सुरक्षित रहना. सो इस वर्ड को भी हम मॉर्निंग सॉन्ग में ऐड नहीं करेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज प्लेजेंट. प्लेजेंट मीन्स सुखद. सुखद जो चीज़ हमें आनंद दे वो प्लेजेंट. सो वी कैन ऐड दिस वर्ड टू मॉर्निंग सॉन्ग. येस, सो यू हैव टू सर्कल विथ योर पेंसिल दिस वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज ड्रीम्स. नाउ स्टूडेंट्स, एज वी नो, dreams are most certainly fitted in poems of night, not in the morning song. In night songs we can add words such as dreams, but in morning songs we can't add this word. आप जानते हैं कि ऐसे शब्द ड्रीम्स, सपने, वो सिर्फ नाइट के पोएम्स में, नाइट सॉन्ग्स में ही अच्छे लगते हैं, ना कि मॉर्निंग में. सो हम इसको भी ऐड नहीं करेंगे, इसे भी सर्कल नहीं करेंगे. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज sleep. Okay students, now you know it very well that we sleep usually in the night, not in the daytime. So we would not add this word. इस वर्ड को भी हम ऐड नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि आप जानते हैं कि हम अक्सर रात को ही सोते हैं, दिन में नहीं सोते. तो इसे हम हमारे मॉर्निंग सॉन्ग में ऐड नहीं करेंगे और ना ही इस पर सर्कल करेंगे. मूविंग फर्दर, आवर नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैंकेट. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज ब्लैंकेट. ब्लैंकेट कंबल को कहा जाता है. And we know that we use blanket in night.
हम जानते हैं कि हम ब्लैंकेट का यूज़ नाइट में करते हैं, ना कि मॉर्निंग में. सो वी विल नॉट ऐड दिस वर्ड एंड वी विल नॉट सर्कल दिस वर्ड. इस वर्ड को भी हम सर्कल नहीं करेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज warm. Okay students, warm means to be energetic. वार्म का मतलब होता है ऊर्जा से भरा होना और एकदम तरोताज़ा होना. सो यस, इन मॉर्निंग सॉन्ग वी कैन ऐड दिस वर्ड. इस वर्ड को हम मॉर्निंग सॉन्ग में ऐड करेंगे. सो वी हैव टू सर्कल दिस. टेक योर पेंसिल एंड सर्कल द वर्ड वार्म. आवर नेक्स्ट वर्ड इज जर्नीज. नाउ जर्नीज मीन्स अ voyage. जर्नी का मतलब होता है सफ़र या यात्रा. सो यस, वी विल ऐड दिस वर्ड टू मॉर्निंग सॉन्ग. इस वर्ड को भी हम मॉर्निंग सॉन्ग में ऐड करेंगे. सो एनसर्कल द वर्ड जर्नी विथ योर पेंसिल. आपकी पेंसिल की मदद से इस वर्ड को सर्कल कीजिए. नेक्स्ट वर्ड इज रेस्ट. रेस्ट मीन्स टू lay down or do nothing. So we would not add this word to morning song. Rest का मतलब होता है आराम करना और इस वर्ड को हम morning song में ऐड नहीं करेंगे. Our next word is strong. Strong means ताकतवर, लेकिन हम इस वर्ड को हमारे morning song में ऐड नहीं करेंगे. Now moving to the question and answers. Student, let me take you to question answers until you take out your notebooks and note it down. So let us start question answers of this poem Lullaby and start writing in neat and clean handwriting. Question third, why does the poet say dreams are like journeys? Journeys, journeys, question mark. Your answer is because in dreams we can travel many places and we can see many new things, much like a journey. So students, I'm repeating again for your convenience. Why does the poet say dreams are like journeys? Answer, because in dreams we can travel many places and we can see many new things, much like a journey. Full stop. इस क्वेश्चन और आंसर का मतलब है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन. मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ. वाई डज द पोएट से ड्रीम्स आर लाइक जर्नीज? पोएट ऐसा क्यों कहते हैं कि सपने भी एक सफ़र की तरह है? आंसर है क्योंकि बिकॉज इन ड्रीम्स वी कैन ट्रैवल मैनी प्लेसेस एंड वी कैन सी मैनी न्यू थिंग्स मच लाइक अ जर्नी. क्योंकि सपनों में हम कई जगह घूम सकते हैं और कई सारी नई चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि एक सफ़र के दौरान होता है. फुल स्टॉप. नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन. राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज स्लीप गिफ्ट अस विथ? क्वेश्चन मार्क. व्हाट डज स्लीप गिफ्ट अस विथ? सो योर आंसर इज स्लीप relaxes us and gives us strength for the next day. For your convenience, I am repeating both question number 4 and answer 4. What does sleep gift us with? Your answer is sleep relaxes us and gives us strength for the next day. Now, moving further to question number 5. Okay, let us start. Do you like this lullaby? Okay, you have 2 questions in this answer. So, it is asked that do you like this poem or do you like this lullaby? Lullaby का मतलब होता है लोरी. तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको ये लोरी अच्छी लगी? Give reason for your answer. अपने आंसर के लिए रीज़न दीजिए. अगर आपको लगता है ये लोरी अच्छी है तो आपको उसका
तर्क भी बताना होगा। आंसर, यस, बिकॉज द पोयम मेक्स द लिसनर थिंक अबाउट प्लेजेंट ड्रीम्स एंड रेस्ट। सो आंसर है हाँ, क्योंकि ये पोयम सुनने वाले को ये बताती है कि सपने कितने सुखद होते हैं और आराम करना कितना अच्छा होता है। सो फॉर योर कन्वीनियंस आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन 5 एंड द आंसर अगेन। डू यू लाइक दिस lullaby? Give reason for your answer. Answer, yes, because the poem makes the listener think about pleasant dreams and rest. So, students, we finish our lecture here, but you have to write question and answer in your notebook for homework and have to send them on WhatsApp number of school before 9 o'clock. आपको आज क्वेश्चन आंसर्स होमवर्क करना है और 9 बजे से पहले स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। I hope you all enjoyed